आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ पीसी स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी को मैं अपव्यय विधि से रैखिक समीकरण निकाय हल करना सिखाऊंगा। और जो लोग क्लास 12 में हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में 8 नंबर का सवाल आता है, जो कि 23 फरवरी को पेपर है यूपी बोर्ड में मैथ का। तो ये वीडियो आप मेरी पूरी देखेंगे तो आपको ये सवाल समझ आएगा। और 23 फरवरी को ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन 23 फरवरी को आएगा। अंक भले चेंज हो इस क्वेश्चन के यूपी बोर्ड में, लेकिन प्रश्न यही बिल्कुल आएगा, सबका आएगा। मान लीजिए क्योंकि 2022, 23, 24, 25 में लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, बस अंक भले चेंज हो। और वीडियो को आप पूरी देखिएगा जिससे आप 8 नंबर पक्के करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण निकाय का अपव्यय रूप। तो लिखते हैं समीकरण निकाय को अपव्यय रूप। अपव्यय रूप होता है इसका a x बराबर b होता है। इसको हम x का मान निकालने के लिए a को आगे भेजते हैं तो आता है a इनवर्स b आता है। ये निकालना है, इस पर a इनवर्स इंटू b निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को a का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालेंगे। तो इसका अपव्यय कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। जो x का गुणांक है वो y का गुणांक है और z का गुणांक है, वो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो अपव्यय a बन जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उधर y का गुणांक माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख लेंगे। उधर z का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे। और यहाँ पर z यहाँ भी 1 ही मान लेंगे, माइनस का मानेंगे, यहाँ पर माइनस है। और यहाँ पे x का गुणांक 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर y का गुणांक माइनस का 3 है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और z का गुणांक, ये हम लोग का अपव्यय बन गया। यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पे x का मान लिखेंगे हम लोग x बाई जेड लिख लेंगे। x बाई जेड ये हम लोग मान निकलेंगे। फिर हम लोग b का मान निकालेंगे। b का मान हम लोग ये लिख लेंगे 8, 1, 4, ये हम लोग का b का मान हो जाएगा। तो हम लोगों ने सभी के मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, b का भी निकाल लिया है और a का भी निकाल लिया है। इस अपव्यय के रूप में हम लोग मान रखेंगे तो हम लोग को a इन्वर्स चाहिए होगा, तो हम लोग a इन्वर्स निकाल लेंगे। a इन्वर्स फिर से निकालने जा रहा हूँ, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इन्वर्स निकालने सबसे पहले हम लोग मॉड a निकालेंगे। इस अपव्यय a का मॉड a निकाल लेंगे। मॉड a निकालेंगे तो हम लोग गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग 2 की गुणा 1 से करेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, ये ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3 आएगा। फिर माइनस, वैसे यहाँ पे माइनस आता है, ऊपर माइनस लगाए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। मैं आपको छोटी सी छोटी चीज़ बता के वो चलूँगा जिससे आपके यूपी बोर्ड में 8 नंबर पक्के हो जाएं। 2 आएगा, फिर यहाँ छुपाएंगे, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, ऊपर तो प्लस का 4 आएगा। यहाँ पर प्लस का 3 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे यहाँ पर -3 के ऊपर तो माइनस का आएगा 6, माइनस का 6, तो माइनस का आएगा 4 एकम 4। फिर हम लोग 2, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 और गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3। यहाँ पे प्लस होगा, 4, 4, 8 होगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे आप समझिए माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 4 होगा 10 माइनस का, और माइनस बाहर आकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 10 की गुणा 3 से होगी तो 10 यहाँ 30 होगा, माइनस का 30। यहाँ पे आप प्लस माइनस गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 17, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 में से 16 जाएगा तो बचेगा 13, और 13 में से फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस बचेगा, और माइनस कम में से ज़्यादा जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
फिर -13 में से 37 जाएंगे तो बचेगा -17। ये जीरो नहीं आया है तो हम लोग लिखेंगे बराबर नॉट इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अब समीकरण निकाय अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं लिख देंगे हम लोग। पी के सैकड़ों लिखेंगे अव्यू ए के सैगुणन खंड सैगुणनखंड है निम्नलिखित हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि आप पहले इकट्ठा कर लिख लीजिए तो आपको गुणा भाग करने में सरल रहता है आपके लिए। आप लोग सबसे पहले ये खाने बना लेंगे। ये सबसे सरल तरीका लगता है मुझको। जैसे आप सैकड़न खंड निकालते होंगे तो आप वैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे यही सरल लगता है, मैं ऐसे बताऊंगा आपको। तो ऐसे पहले खाने निकल लीजिए। तो मैंने ये अव्यू लिख दिया है, आप यहाँ से देख देख के मैं बताऊंगा कैसे अव्यू बनाने हैं आपको। तो आपको तब 3 छुपाएंगे, ऐसे करके रो छुपाएंगे, फिर पंक्ति छुपाएंगे तो बचेगा 1। तो बचेगा आपका 1 माइनस का 3 और 2 बचेंगे। फिर हम लोग -2 को चूंकि पंक्ति छुपाएंगे फिर रो छुपाएंगे तो बचेगा 2 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, उधर साइड में -1 बचेगा और 2 बचेगा। यहाँ पे 3 की पंक्ति छुपाएंगे फिर रो छुपाएंगे तो बचेगा 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, फिर 4 बचेगा, -3 बचेगा। ऐसे ही करके आपको नीचे की भी 6 कर देने हैं। तो मैंने सारे आप भी निकाल लिए हैं। अब इनकी गुणा करनी होगी हम लोगों को, तो इसकी गुणा आप करना आपको सिखाएंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो आप लोग यहाँ पे गुणा सही से समझिएगा। पहले इस आप की हम लोग गुणा करेंगे तो लिखेंगे गुणा करेंगे 2 एकम 2 करेंगे, ऊपर माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस लेंगे तो माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर मैं दूसरे आप की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। इधर लिखेंगे ऊपर जाएगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6, ऊपर माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा। चलो नीचे वाले आप भी की गुणा करेंगे, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, इधर होगा प्लस का 3 कम 3, 3 3 3 9 हो जाएगा। ये क्या होगा 3 दूनी 6, माइनस का 4 3 12, मैं माइनस का 3 कम 3 3 3 9 हो जाएगा माइनस का, ऊपर प्लस का हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर करेंगे नीचे वाले आप की गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 2 एकम 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3, इधर होगा माइनस का 3 आ जाएगा, ऊपर होगा माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर होगा 3 एकम 3, प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4। ये आपकी गुणा आई है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसके आगे चलो हम लोग हल करते हैं। तो 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, माइनस का 4 और 4 हटो के माइनस का तो माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, भाई माइनस माइनस का 5। इधर 6 में से 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6। इधर 9 प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बाहर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 1। 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 6 9 जाएगा माइनस का, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। यह 4 और 3 7 हो जाएगा। ये हम लोग का आप भी बन चुका है। अब इसका हम लोग परिवर्तन निकालेंगे।
अब हम लोग इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का परिवर्त ए डॉट लिखते हैं हम लोग। ए डैश का मतलब होता है ए का परिवर्त। तो परिवर्त हम निकालेंगे। परिवर्त कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। जो रो में होता है उसे पंक्ति में लिख देते हैं, जो पंक्ति में लिखा था उसे रो में लिख देते हैं। यही बस करना है और परिवर्त निकल आएगा 8 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 9 1 सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 9 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 है। ए इनवर्स कहा था तो ए इनवर्स का सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट ए। ये ए इनवर्स का सूत्र होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने मॉड ए निकाला था तो माइनस का 17 आया था, तो 1/, लिखेंगे माइनस का 17। एडजॉइंट ए मैंने अभी ऊपर ही निकाला है तो यही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ये हम लोग का ए इनवर्स निकल आया है। इसके आगे हम लोग मैंने पहले बताया था कि आव्यूह का निकाय रूप। तो मैंने आव्यूह का निकाय रूप बताया था x बराबर ए इनवर्स बी। ये आपने देखा होगा। अब इसे हम लोग मानक के हल करेंगे तो x का मान निकाला था हम लोगों ने x/z निकाला था, और ए इनवर्स अभी ये ऊपरी निकाला है तो यही यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/, माइनस का 17। पूरा यही उतार देना है ए इनवर्स। और बी हम लोगों ने निकाला था, अब पीछे देखिएगा लिखा होगा आपने, निकाला था हम लोगों ने 8 1 4। ये हम लोगों ने शुरुआती में आपको मान निकाल के दिखाए थे, हमने लिखा होगा, कॉपी लेके बैठे होंगे तो। इसके आगे हम लोग को क्या करना है, इन लोगों की आपस में गुणा कर देनी है। तो गुणा आप ध्यान से समझिएगा। माइनस का 17 -1 की 8 से कराएंगे तो आएगा माइनस का 8। -5 की 1 से कराएंगे तो आएगा माइनस का 5। -1 की 4 से कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। -8 की 8 से कराएंगे तो 8 8 64 जाएगा माइनस का। -6 की 1 से कराएंगे तो माइनस का 6। 9 की 4 से कराएंगे तो 9 चौक 36 होगा प्लस का। -10 की 8 से कराएंगे तो माइनस का 80। 1 की 1 से कराएंगे तो प्लस का 1, और 7 की 4 से कराएंगे 9 चौक 28 होगा प्लस का। अब इसको हल करेंगे आगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 और 5 13 होगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 और 4 17 होगा माइनस का। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 और 6 70 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 70 में से 36 जाएगा तो बचेगा 34 माइनस का। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 80 में से 1 जाएगा तो 89 बचेगा। फिर 89 में से 28 जाएगा तो बचेगा माइनस का 51। ये निकलेगा। फिर हम लोग को -17 से इन सबको भाग कर देना है तो लिखेंगे x/z। जब हम लोग इसको इससे भाग करेंगे तो आएगा -17 की -17 से भाग करेंगे तो आएगा 1। माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर -17 के -34 से करेंगे तो 17 दूनी 34 होता है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। -17 की -51 से करेंगे 17 तो 51 तो 3 आ जाएगा। तो हम लोगों को सभी के मान मिल गए हैं। x बराबर 1 मिल गया है, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये लोगों को मान मिल गया है। आपको ये सवाल पूरा समझ आ गया होगा 8 नंबर का। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इस कोई सवाल आपको पूछना तो आप कमेंट कीजिएगा, उसकी भी वीडियो पड़ जाएगी। धन्यवाद।